सैयद जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। ईडी से लेकर चुनाव आयोग सब सरकारी एजेंसीज हो गई हैं। अजय जी, इसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। देखिए, सब एजेंसीज इनके समय में भी थी, आज भी है। हस्तक्षेप अगर हम करते तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त एक टिप्पणी दी थी, हमारे बारे में भी कर देती। हमने तो कोई ऐसे, हमारे बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं। केज पैरट जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था, वो हमारे समय में नहीं आया था, वो तो आपके समय में आया था। कि आप लोगों ने जिस तरह से एजेंसीज को इस्तेमाल किया था, जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर को आप हर जगह जो है टारगेट करने के लिए बनाते थे, फर्जी केस बनाते थे और फर्जी केस के अंदर लोगों को टारगेट करते थे कि कोर्ट भले बरी कर दे, लेकिन आप तो उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज करके उसका फायदा उठाना चाहते थे। आज बताइए, कभी किसी एजेंसीज के बारे में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, किसी ने ऐसे उदाहरण दिए हैं या ऐसा ऑब्जर्वेशन, इस तरह की टिप्पणी की है? ये सब कहने की बात है। ले मैं सच बताता हूँ, हकीकत जो है वो बताता हूँ कि ये सब कोई भी एजेंसी, रंजना जी, कोई भी एजेंसी उस वक्त तक नहीं जा सकती किसी के पास जब तक उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है। कोई भी आपके पास दस्तावेज, कोई एविडेंस नहीं हो, कोई लीड, कोई लीड्स ना हो, कोई दस्तावेज ना हो, तो वो कोई भी एजेंसी किसी के पास नहीं जाती है। जब आप क्राइम किया होगा, क्राइम के कुछ निशान छोड़े होंगे, उसको थोड़ी सी चीज इंफॉर्मेशन मिली, कुछ लीड मिला, कुछ एविडेंस मिला, उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके पुख्ता सबूत बनाने के लिए काम अपने एजेंसीज करती है। कि हम उसे रोक दें इसलिए कि उन्होंने क्राइम किया है, लेकिन ऑपोजिशन बेंच में बैठे हैं, इसलिए रोक दो भाई, इसलिए कि ऑपोजिशन बेंच वाले हैं, उनको मत टारगेट करो। अरे भाई, क्राइम आपने किया है, क्राइम आप किया है तो आप झेलेंगे भी। आप इतने बड़े हुए, आप देखिए दिल्ली में शराब नीति के पूरा चेंज कर दिया, माल पानी खाने का काम किया, जेल तो जाना ही पड़ेगा। वैसे अभी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी भी करप्शन चार्ज में बाहर खड़ी है, बाहर अभी बेल पे हैं, बेल खत्म होगा, जेल जाना ही पड़ेगा भाई। अभी इतना उछल रहे थे शिवसेना के जो एक एमपी जो अभी जेल से छूट के आए, ऐसा लग रहा था पता नहीं उनको कोई करप्शन चार्ज में नहीं, कोई उपाधि दी जा रही है, जैसे उछल के जा रहे थे, उपाधि दी जा रही है, जेल में जाना पड़ा, सब हवा खत्म हो गई वहीं पर। तो हकीकत है कि क्राइम करेंगे तो क्राइम के बेसिस पे तो पकड़ेगा। कोर्ट अपने जो करे, हम कोई जजमेंट प्रोनाउंस नहीं कर सकते। ये चीज अपना काम करती है, काम कर रही है। इसके बाद तुरंत आ रही हूं। यही तो विपक्ष कहता है कि आप विपक्ष के नेताओं पे फर्जी मुकदमे लगाते हैं। आज तक सैकड़ों विपक्ष के नेताओं पे आपने मुकदमे लगाए, एक में भी एक रत्ती भी प्रूफ नहीं हुआ। आप कहते हैं कि चुनाव आयोग पे कभी कोई अंगुली नहीं उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 दिन 20 दिन पहले ही कहा कि ये अब सिलेक्शन चुनाव आयोग का A1 सदस्य कमेटी अपना गवर्नमेंट नहीं करेगी, एक कमेटी करेगी। अरे वो कोई उंगली उठाना होगा, वो तो ठीक है, प्रोसेस चेंज कर दे, सिलेक्शन होता है। सुन लीजिए, इससे बड़ा तमाचा आपके झूठ पे और क्या बनेगा? वो क्या प्रॉब्लम उसमें? इस देश में सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस में रेड पहली बार आपके जमाने में आप लोगों ने डाली। क्यों डाली? क्योंकि वो सरकार से जो जांच की बात थी, सरकार के मन के भिन्न जा रहे थे कई जो आरोप लगे थे उसमें, और आप बता रहे हैं निष्पक्षता। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप लोग कितने बायस्ड हैं। सिर्फ लोगों को बदनाम करने के लिए लोगों पे FIR लिखाते हैं, किसी पे भी एक प्रूफ हुआ तो बता दो। और सुनिए, 90 ये सारे आंकड़े रखे हो, 99% रेट्स जो है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, तो सिर्फ विपक्ष पे पड़े आपके बाद। ये बताना बंद कर दीजिए। पर वही है कि पहले आपके पिंजरे में रहता था ये तोता, एकदम नहीं। सीबीआई 50% से ज्यादा सत्तारूढ़ दलों के पिंजरे में सीबीआई ने रेट डाला। सुनिए, 50% से ज्यादा। पर कोर्ट ने कहा था, अरे कोर्ट कि पिंजरे में तोता है। आ रही हूं प्रियंका, तो इनके लिए भी कहा था। हाँ प्रियंका जी। नहीं, अंजना जी, दो चीजें उन्होंने कही कि केस पैरेट ये सब की बात कही। यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जस्टिस जोसेफ ने क्या कहा है देश ने सुना है। उनको अगर नहीं लग रहा हो कि कोई आरोप है तो ठीक है, मत लगाइए। पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि एक इंसान जो सत्ता में है वो निर्णय नहीं ले सकता कि प्रजातंत्र का जो यंत्र है पूरा वो लोग चुनकर देंगे। सबसे पहले तो बात ये बता दूं। इन्होंने फिर दूसरा आरोप लगाया कि इनके पार्टी के लीडर जेल से ऐसे निकल कर आ रहे थे जैसे कोई उन्होंने जंग जीती हो। तो मैं बताती हूं क्या जंग थी, और PMLA कोर्ट का ऑर्डर इनको सुनना जरूरी है क्योंकि ये लोग सुनते कम है, बोलते ज्यादा है।
extreme and exceptional power of effecting arrest, which ought to have been used very, very sparingly, has been used by the ED investigating officers under Section 9, is ab initio illegal. Illegal ED officers के investigation और उनके arrest को कहा. Simply labeling pure civil disputes, not even criminal disputes, with money laundering or an economic offense itself cannot acquire such status and ultimately drag an innocent person in a miserable situation. यही इनका काम है, character assassination करना, जो elected representatives हैं उन पे मनगढ़ंत आरोप ईडी के माध्यम से लगाना और फिर इनका ऐसे चैनल पे आकर बैठकर ये कहना जेल से ऐसे निकल रहे, अरे जेल में आप लोगों को दिखाकर आए हैं कि आपने इलीगल अरेस्ट किया, आपको जेल से जब बाहर निकले हैं आपके मुंह पे थप्पड़ मारकर पीएमएलए कोर्ट से बेल लेकर आए हैं कि जो काम हुआ है वो आपने गलत काम किया है, उनको एक इकोनॉमिक ऑफेंस बताकर आपने मनी लॉन्ड्रिंग बताकर उसके तहत उनको अरेस्ट किया है। तो हाँ, वो एक जीते हुए इंसान की तरह आएंगे, ना कि आप जैसे मुंह छुपाते हुए, गीदड़ धमकी देते हुए, रात में छुपते छुपाते सरकारों को गिराने का जो काम करते हैं ना, तो हाँ, हम छाती तान कर, हम ऐसी जनता के आवाज बनकर और सुप्रीम कोर्ट से जंग जीतकर, पीएमएलए कोर्ट से जंग जीतकर हम आएंगे। आपको अगर चिढ़ मचे तिल मिलाइए, क्योंकि सच्चाई कितना भी आप दबाने की कोशिश करें छुपती नहीं है।